मधुर प्रेम की राग सुनाओ, मेरे प्रियनाथ का मन लुभाओ। हे श्याम सलोने, तभी तो आपका साथ चाहूं। नहीं नहीं, जिनकी बंसी की ध्वनि से सारा जग खिल जाएगा, उनका मन भला कोई राग सुना के कैसे बहलाएगा। नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप? रानियों, आप देवर्षि नारद आए हैं। मुझे उनका आदर सत्कार करना होगा, इसीलिए आप दोनों में से किसी के संग आज मैं नहीं चल पाऊंगा। प्रणाम प्रणाम देवर्षि। देवर्षि। सही समय पर आए हैं देवऋषि आप, वरना आज तो मैं रानियों की लड़ाई में फंसने ही वाला था। हे जगन्नाथ, भला आपको कौन फंसा सकता है? आप सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। अवश्य इसमें भी आप ही की कोई लीला होगी। नारद जी, लीला तो आप करते हैं। वहां देवलोक के आदिपति देवराज इंद्र हर काम के लिए आपका स्मरण करते रहते, और आप है कि बार बार इस ग्वाली के पास अपनी जिज्ञासा लेके आ जाते हैं। हे नारायण, क्या करूं? आपका हर उलझन को सुलझाने का तरीका ही इतना निराला होता है कि मुझसे रहा नहीं जाता। तो बताइए देवऋषि, आज कौन सी उलझन आपके मन में उत्पन्न हुई है? प्रभु, आज तो मैं आपके दर्शन मात्र ही आया था, परंतु रास्ते में आते हुए द्वारकावासियों के मुख से सत्संग की महिमा सुन के मैं सोच में पड़ गया कि आखिर सत्संग में ऐसी भी क्या बात है कि लोग खींचे चले जाते हैं। देवऋषि, अगर आपको सही मायने में सत्संग के बारे में जानना है तो नर्क लोक के बाहर हुल्लड़ नाम का एक मेंढक रहता है। सत्संग की महिमा आपको वो विस्तार में बताएगा। नारायण नारायण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी देवताओं को छोड़ के अब नर्क का एक मेंढक देगा सत्संग का ज्ञान। पता नहीं श्री कृष्ण ये कौन सी लीला कर रहे हैं मेरे साथ, पर अब इन्होंने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। जी प्रभु, मैं अवश्य ही जाता हूं और उस मेंढक से सत्संग की महिमा समझता हूं। नारायण नारायण। हे हुल्लड़ मेंढक महाराज, मुझे प्रभु श्री कृष्ण ने भेजा है आपसे सत्संग की महिमा समझने के लिए। अरे, ये क्या हुआ? ये मेंढक तो मुझे देखते ही मर गया। हे प्रभु, ये आपने क्या अनर्थ करवा दिया मुझसे। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। आपकी बंसी की मधुर ध्वनि से तो तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं प्रभु, मंत्रमुग्ध। क्या हुआ नारद जी, बड़े समय बाद लौट के आए? हे मुरलीधर, अब क्या बताऊं। मैं गया तो था मेंढक से सत्संग की महिमा समझने, पर वो मेंढक तो मुझे देखते ही मर गया, जिससे मेरा मन व्याकुल हो गया प्रभु। विधि का विधान तो कोई नहीं टाल सकता देवऋषि। आप एक काम करिए, द्वारिका नगरी के बाहर वन में एक सहस नाम का तोता आया है। आप उसके पास जाइए, वो आपको सत्संग की महिमा बताएगा। कभी मेंढक सिखाएगा, कभी तोता सिखाएगा। गलती हो गई जो कान्हा से प्रश्न पूछ लिया मैंने।
शायद मेरे अनेक सवालों का ही बदला ले रहे हैं कान्हा मुझसे। हे नारायण, आप कह रहे हैं तो जरूर बड़ा ज्ञानवान तोता होगा। मैं शीघ्र ही जाता हूं और उस तोते से सत्संग की महिमा समझता हूं। नारायण नारायण। हे नन्हे सहस तोते महाराज, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपसे सत्संग की महिमा समझने के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? पहले वो मेंढक, अब ये तोता मुझे देखते ही मर रहे हैं। पता नहीं कौन सी अशुभ घड़ी में मैंने श्री कृष्ण से ये सवाल पूछ लिया। अब तो मैं दोबारा द्वारका नहीं जाऊंगा। मैं चला वापस देवलोक। अरे नारद जी, क्या हुआ? बड़े दिन हो गए आप पृथ्वीलोक नहीं गए। वो क्या है ना देवराज, मैं खुद के स्वार्थ के कारण इधर उधर चला जाता हूं और फिर आप मुझे स्मरण करते रहते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि अब आपको अकेला छोड़ के पृथ्वीलोक कुछ समय नहीं जाऊंगा। देवऋषि, आपको मेरे लिए इतना चिंतित होते तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देवराज, इसी बात का तो दुख है कि आज तक आपने मुझे समझा ही नहीं। नारद जी, आपको तीनों लोक में भला कौन ही समझ सकता है, सिवाय एक जहां से आपको निमंत्रण आया है। निमंत्रण? कहाँ से? द्वारिका। द्वारिका से कैसा निमंत्रण देवराज? बलराम जी और श्री कृष्ण संतों के जमावड़े के बीच एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जहां आपका जाना अनिवार्य है। अरे मैं तो सोच रहा था कुछ दिन पृथ्वी लोक ही नहीं जाऊंगा, पर ये तो श्री कृष्ण ने खुद से चला कर निमंत्रण दे दिया। अब तो जाना ही पड़ेगा। किस सोच में पड़ गए देवऋषि? कुछ नहीं देवराज, मैं पृथ्वीलोक जाने की तैयारी करता हूँ। हे द्वारकाधीश, यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। आइए महर्षि, मैं आपको द्वार तक छोड़ देता हूं। हे मुरलीधर, मुझे भी आज्ञा दे। प्रणाम देवऋषि, आपके आगमन से इस यज्ञ में स्वर्गलोक की भांति 4 चांद लग गए। बस आपकी कृपा है प्रभु। तो मैं चलो अब। जी। अरे नारद जी। और जी प्रभु। स्वर्गलोक में सब कुशल मंगल तो है ना? जी प्रभु, सब कुशल मंगल है। अब मैं आऊं? जी। अरे नारद जी सुनिए। जी प्रभु। इंद्रदेव नहीं आए? वो स्वर्गलोक में होने वाले निर्माण कार्य में व्यस्त हैं। अच्छा अच्छा, कहना कि कृष्ण ने याद किया था। अवश्य प्रभु, अभी तुरंत जाके सूचित करता हूं। जी। अच्छा सुनिए। अब क्या हुआ? जी प्रभु। नारद जी, उस तोते ने फिर सत्संग की महिमा बता दी ना? याद मत दिलाइए प्रभु। आपको क्या बताऊं क्या हुआ। वो तोता भी मुझे देखते ही मर गया। ओ, तो ऐसा हुआ। इसीलिए नारद जी आप थोड़े विचलित दिखाई दे रहे हैं। जी प्रभु, समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं देवऋषि, द्वारका की गौशाला में एक नन्हा बछड़ा जन्मा है, वो आपको सत्संग की महिमा बताएगा। नहीं प्रभु, अब मुझे सत्संग की महिमा जाननी ही नहीं है। नारद जी, आपकी जिज्ञासा को मैं खाली नहीं जाने दे सकता, इसीलिए आपको भेज रहा हूं।
पर प्रभु, मेंढक तोते तक तो ठीक था, अब बछड़ा मर गया तो? नहीं नहीं, कहाँ मुझ पर गौ हत्या का पाप चढ़ा रहे हैं प्रभु। नारद जी, आप आपका कर्म कीजिए। संसार तो अपने अनुसार चलता ही रहता है। मुझे तो भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत निकल जाना था। ना स्वर्गलोक में रहता, ना इंद्रदेव मिलते, ना यहाँ आना पड़ता। कहाँ फंस गया फिर से। ठीक है प्रभु, जाता हूँ। भगवान करे इस बार कोई दुर्घटना ना हो। चलता हूँ। हे नन्हे बछड़े, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपसे सत्संग की महिमा समझने के लिए। नारायण नारायण, वही हुआ जिसका डर था। मेरे हाथों ये बछड़ा भी मर गया। श्री कृष्ण, ये आपने मुझसे किस बात का बदला लिया है? ये गौहत्या का पाप मैं अपने सर से कैसे उतारूंगा? अब मैं लौट के द्वारिका कभी नहीं आऊंगा। क्या बात है नारद जी, द्वारिका से लौटने के बाद ना आप दरबार में आए, ना मुझसे मिलने आए, और पता चला कि कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। ऐसी क्या बात है जो आपको सता रही है? अब क्या बताऊं देवराज, बड़ी लंबी कहानी है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं अब कोई भी समाचार लेके द्वारिका नहीं जाऊंगा। आप किसी और को भेज दिया कीजिए। बड़ी लंबी कहानी है? ऐसा क्या हुआ द्वारका में नारद जी? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। मुझे लग रहा है इन सभी मृत्यु के पीछे जरूर कोई रहस्य छुपा है। पता नहीं देवराज, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं उन निर्दोष प्राणियों की मृत्यु का निमित्त बना। इसका उत्तर तो स्वयं श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं दे सकता। मेरी मानिए तो आप ज्यादा सोचिए मत। द्वारिका जाइए और जैसा कान्हा कहे वैसे करते जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण की लीला के चक्रव्यूह से सिर्फ श्री कृष्ण ही आपको निकाल सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं देवराज। यहां स्वर्ग में बैठे बैठे तो मेरा मन कभी शांत होगा ही नहीं। श्री कृष्ण के अलावा मेरे लिए ये गुत्थी कोई नहीं सुलझा सकता। नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप कब आए? द्वारकाधीश श्री कृष्ण को गोकुल के कान्हा की तरह माखन खाते देख मैं बड़े दिनों बाद आनंद की अनुभूति कर रहा था प्रभु। नारद जी, ये परोसे हुए माखन में गोपियों से चुराए हुए माखन वाली बात कहाँ? आप बताइए, बछड़े ने आपको सत्संग की महिमा बता दी ना? क्यों लीला कर रहे हैं प्रभु? आपको तो मालूम होगा कि बछड़ा भी मुझे देखकर मर गया। ये आप क्या कह रहे हैं नारद जी? भला मुझे कैसे पता होगा? प्रभु, पहले मेंढक फिर तोता, अब ये बछड़े का मुझे देखते ही मरना संयोग तो नहीं हो सकता। कुछ तो मेरे बुरे कर्म रहे होंगे जो उनकी मृत्यु का कारण मैं बना। नारद जी, मृत्यु और जीवन तो किसी के हाथ में नहीं होती। सब पुण्य और पाप का लेखा जोखा होता है। पता नहीं उन जीवों का कौन सा पुण्य या पाप का उदय आया होगा उस समय। पर आपकी सत्संग की जिज्ञासा को शांत करना मेरा धर्म है। क्षेत्रपाल के विद्याधर राजा भानुसेन के यहां एक राजकुमार का जन्म हुआ है। आप वहां जाएं, वो राजकुमार आपको सत्संग की महिमा समझाएगा। श्री कृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? एक नन्हा अभी जन्मा हुआ शिशु
मुझे सत्संग की महिमा सिखाएगा, या आप कैसा उपहास कर रहे हैं मेरा? नारद जी, ज्ञान की प्राप्ति अपने से बड़े या महान व्यक्ति से ही हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी अपने से छोटे लोग भी जाने अनजाने में हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। पर कान्हा, अगर ये राजकुमार मुझे देखते ही मर गया तो विद्याधर राजा भानुसेन, जो कई अलौकिक विद्याएं जानता है, वो मुझे मृत्युलोक पहुंचा देगा। नारद जी, आपको मृत्युलोक पहुंचाने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है? आप जाएं, सब मंगल होगा। जैसा आप कहें प्रभु। अब ये रहस्य को सुलझाने के लिए आपके आदेश को मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। प्रणाम। महारानी, हम धन्य हो गए जो इतनी घोर तपस्या और प्रतीक्षा के बाद हमारे घर एक सुंदर राजकुमार जन्मा है। महाराज, आपसे मिलने स्वयं देवलोक से देवऋषि नारद आए हैं। अवश्य ही हमारे घर एक तेजस्वी बालक जन्मा है, जो नारद मुनि स्वयं देवलोक से उसे आशीर्वाद देने आए हैं। धन्य हो गया मैं देवऋषि, जो आप स्वयं मेरे पुत्र के जन्म पर पधारे। नारायण नारायण। महाराज, बहुत बहुत बधाई आपको संतान प्राप्ति की, पर मैं थोड़ा जल्दी में हूं और राजकुमार से मिलना चाहता हूं। अवश्य देवऋषि, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि स्वयं देवऋषि मेरे पुत्र को देखने आए हैं। हे प्रभु, उस राजकुमार की रक्षा करना और मेरी भी। हे नन्हे राजकुमार, मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है आपसे सत्संग की महिमा समझने के लिए। देवऋषि, भला नवजात शिशु कैसे बताएगा सत्संग की महिमा, वो भी आप जैसे महाज्ञानी को। प्रणाम देवऋषि। मैं आपको सत्संग की महिमा क्या बताऊं? सत्संग के पुण्य से ही तो मुझे ये महान राज्य में राजकुमार का जन्म मिला है। सत्संग के पुण्य से? जी देवऋषि, मेरे पाप कर्मों के कारण मैं तो नर्क के बाहर एक हुल्लड़ नाम का मेंढक था। आपके दर्शन मात्र से ही मुझे पृथ्वी लोक पे सहस नाम के तोते के रूप में जन्म मिला। फिर से आपके सत्संग के प्रभाव से मैं मरकर महान द्वारिका नगरी में पूजनीय गाय के रूप में जन्मा, और फिर आप ही के सत्संग से मुझे फिर से ये राजकुमार का जन्म मिला है। यही है सत्संग की महिमा, जिसने एक नर्क के मेंढक को अनेक जन्मों में देवऋषि नारद आप जैसे महान व्यक्तित्व की सत्संग के कारण एक प्रसिद्ध क्षेत्रपाल नगरी में एक राजकुमार के रूप में जन्म दिया है। धन्य हो राजकुमार, मुझे सत्संग की महिमा का ज्ञान देने के लिए। मैं जिसे मेरा दुर्भाग्य समझ रहा था, वो किसी के लिए सत्संग रूपी आशीर्वाद होगा, ये नहीं सोचा था। श्री कृष्ण आप और आपकी लीलाएं अपरंपार है। महाराज, मैं चलता हूँ। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये तेजस्वी बालक अवश्य ही क्षेत्रपाल और आपका मान तीनों लोकों में बढ़ाएगा। नारायण नारायण। हे द्वारकाधीश, आपकी अद्भुत लीला ने मेरे अशांत मन में सत्संग की ज्योत प्रकाशित कर दी। नारद जी, मैंने क्या किया है? जो किया है आपने किया है। आप महान ज्ञानी, वेद और ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता। आपसे सत्संग करना किसी भी जीव के लिए भला मंगलकारी कैसे ना होगा? प्रभु, आज समझ आया, सत्संग सिर्फ शब्दों का संग नहीं, सत्य का संग है। जहाँ सत्य और संत का संग हो, वह नरक का कीड़ा भी राजकुमार बन सकता है। इसीलिए देवऋषि, सत्संग में बैठने वाला कभी खाली नहीं जाता। जो निर्गुण संत के पास आता है, वो धीरे धीरे सत्य के पास आता है। नारायण नारायण।